नेक्स्ट हम बात करते हैं चेन रूल के एप्लीकेशंस पे कि क्वेश्चन हम कैसे करें। देखो चेन रूल का हमने थ्योरम देख लिया, जो बोर्ड में पूछ सकते हैं 3-4 मार्क पे, वो हमने अच्छे से कर लिया। अब मेन हमारा स्टार्ट होता है कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कैसे सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये एकदम बेसिक वाली बात है, एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ, इनिशियल लेवल है, बाद में हम डायरेक्टली करना स्टार्ट करेंगे। मेनली हमें जो भी क्वेश्चंस रहेगा हमें उसमें डायरेक्टली ही करना है, लेकिन क्योंकि हमें बेस बनाते हुए चलना है इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हाउ टू अप्लाई चेन रूल, ये देखो आपको दिख भी रहा है हेडिंग में। तो मतलब जैसे आपके पास कॉमन क्वेश्चन तो ये रहेगा कि डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग, तो मैं यहाँ पे वो लिख भी देता हूँ कि एग्जाम्पल तो आपके पास वही है, डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये है। मान लो फॉर एग्जाम्पल पहला हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने लिखा 2x + 1 होल पावर 99। ठीक है, ये लिख दिया। अब ऐसा तो क्वेश्चन डायरेक्टली डिफरेंशिएशन में होगा नहीं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया कि आज ये 2x + 1 नहीं हो के सिंपली x होता, तो x की पावर 99 का सोल्यूशन था मेरे पास, राइट। तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, चेन रूल। तो कैसे चेन रूल को अप्लाई करना है वो हम सीखेंगे। देखो मैं आपको ट्रिक बताते हुए भी चलूँगा। सबसे पहला हमें काम क्या करना है कि देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा सोल्यूशन। जो कुछ भी हमें तकलीफ देता है उसको आप मान लो u। एक सिंपल तरीका, जो कुछ भी हमें तकलीफ दे रहा है उसको हमें क्या मान लेना है, u मान लेना। तकलीफ कौन दे रहा है, आज अगर हमारे पास ये नहीं होता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि ये सवाल बन जाता x की पावर 99, करेक्ट। तो इसी को आप क्या मान लो, u मान लो। ठीक है, सबसे पहला काम हमें ये करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट u इज इक्वल्स टू 2x + 1। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। एंड दूसरा काम क्या करो आप, मैं आपको अभी से बताते हुए चल रहा हूँ। अब रफ में कहीं ना कहीं dy/dx इक्वल्स टू dy/du इंटू du/dx लिख लो। नहीं समझ में आया, अरे चेन रूल लिख लो भाई। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, आप रफ में ये लिख लो, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/du इंटू du/dx। ये लिख सकते हो, ये टोटल मेरा रफ वर्क है। ठीक है, ये क्लियर है कि सबको, ये मेरा रफ वर्क है। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। बस मेरे को ये रफ को देखना है, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सबसे पहला काम आप क्या करो, जो आपने माना है उसी में हम लोग लेट से लेके चलते हैं। देखो u एंड x का फंक्शन है, ये किस किस का बीच में फंक्शन है, u एंड x। आप इसमें नोटिस करो राइट साइड में u एंड x का कोई फंक्शन है क्या। देखो पहला है y और u का, दूसरा है u एंड x का, डिनोमिनेटर में कौन है, x। इसका मतलब मेरे को उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो u एंड x का फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में x लिखा है। सबको बात क्लियर है क्या। तो मैंने यहाँ पे वो लाइन लिखना स्टार्ट किया। मेरे को यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा du/dx इक्वल्स टू, देखो बेसिक डिफरेंशिएशन हमने कर रखा है कंसेप्ट वीडियोस में, है ना। 2 एज इट इज, x का क्या हो जाएगा 1। अब आप लोग तो समझदार हो, यहाँ तक आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि इसका आंसर आपके पास आ गया 2। इसको मैं एक बॉक्स में हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ एंड इस इन्फो को लेट्स से मैंने बोल दिया स्टार। क्लियर है क्या सबको, सबको समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई भी परेशानी है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। एंड आप क्या करो कि ये जो du/dx है उसको मैंने टिक मार दिया। ठीक है, अब मेरे पास बच क्या गया, y एंड u का फंक्शन क्रिएट करना। y एंड u का फंक्शन आ रहा है क्या क्वेश्चन में, चेक करो। अरे सर आपने अगर इसको u माना है तो मेरा सवाल ही हो गया ना, y इज इक्वल टू u⁻99, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम क्वेश्चन y किसके बराबर हो गया, u⁻99। सबको क्लियर है क्या ये। एंड अच्छे से आप नोटिस करो y एंड u में यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन है, u लिखा हुआ है। इसका मतलब मेरे को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बस आप यहाँ पे लिख दो वही लाइन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। आपका लेफ्ट साइड क्या आएगा, dy/du। ये क्या बन जाएगा,
अच्छा, x रेज टू 99 का क्या रहता था, 99 x की पावर 98। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 u की पावर 98। इतना ही होगा। इसको एक और बॉक्स में हम लोग हाईलाइट करेंगे एंड इसका नाम हम दे देंगे ट्रायंगल। क्लियर है, ये सबको समझ में आया? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। मतलब मैं ये बोलूँगा कि मैंने ये भी कर लिया, मतलब मैंने RHS के दोनों चीज़ यूटिलाइज कर ली, बस अप्लाई चेन रूल। तो यहाँ पे एक बकवास सी लाइन लिख दो, बाई चेन रूल हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई du इंटू du बाई dx। एग्जामिनर को कहाँ पता चल रहा है कि हम कैसे लिख रहे हैं, और रफ वर्क लिखना बहुत ज़रूरी था, इजी हो जाता। सबसे पहला देखो dy बाई dx, तो चलो हम लिखेंगे। सबसे पहले है dy बाई du। क्या dy बाई du हमारे पास, यस 99 u रेज टू 98 लिख दो, 99 u रेज टू 98। du बाई dx का वैल्यू, du बाई dux का आंसर देखो 2 लिखा है, du बाई dx इज 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दें। तो मेरे पास ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 99 2 ये बन जाएगा 198 u रेज टू 98। मैं बहुत खुश हो गया, ये आंसर है मेरा। बट एक प्रॉब्लम ये हो गया कि u इंट्रोड्यूस मैंने किया, क्वेश्चन ने मेरे को u इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोला था, राइट? आप कोई भी दूसरा वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको वापस x के फॉर्मेट में लेके आऊँ, ठीक है? तो आप अपने ही सब्स्टिट्यूशंस को देखो, u की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 1। क्या लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 1। यहाँ पे आप सिंपली लिख दो 198 2x प्लस 1 होल पावर 98। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखो ये आपका फर्स्ट टाइम है, इसलिए हो सकता है कि आपको ये लग रहा है बहुत ही कि ये तो बहुत ज़्यादा ही टफ है। ये एक्चुअली में टफ नहीं है। अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में चलोगे, मैंने जैसा बोला अगर आप वैसा करोगे तो आपको एक स्टोरी दिखेगी, टफ नहीं लगेगा, ठीक है? बिलीव मी। एक और क्वेश्चन करें, ऐसा 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तब आपको शायद एक फील आए, अच्छा लगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं थोड़ा इसी फॉर्मेट का रखता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला y इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने बोल दिया 7 माइनस एक्स होल पावर, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 4 बोला। इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है? पावर बढ़ा भी सकते थे, मैं सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ये सिंपल सोचूंगा ना कि आप खुद सोचो कि आज अगर ये नहीं होता तो मज़ा आ जाता। आप बोलते कि ये x की पावर 4 लिखा होता है ना, x की पावर 4। तो मैंने आपको ये बताया कि जो भी तकलीफ देता है उसको आप क्या मान लो, u मान लो। तो पहला बेसिक काम क्या है, जो भी तकलीफ देता है उसको u मान लो। मैंने यहाँ पे देखो स्टार्ट किया प्रोसेस, लेट u इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। एक तो मैंने ये लिखा, और मैंने आपको बोला कि तुरंत आप बाजू में ये भी लिख लो। क्या लिख लो, चेन रूल का स्टेटमेंट रफ में लिख लो। तो मैंने बोला कि अरे वो तो होता है dy बाई डी एक्स, किसके बराबर हो जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सबको समझ में आ गया ये, ठीक है? अब यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से नोटिस करो, क्या मेरा ये u एंड x का फंक्शन बन गया? देखो ये रहा। तो एक तो ये बना हुआ है ना। दूसरी बात, हम लोगों को y और u के बीच में भी बनाना है एक फंक्शन, y एंड u के बीच में भी बनाना है। अब जैसे ही ये फंक्शन क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली y एंड u में भी एक फंक्शन बन जाता है, क्योंकि आपने इसी को u लिखा है, इसका मतलब ये u आ गया, राइट? तो y बराबर u रेज टू 4 हो गया। तो मैं काम करता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए बाजू में ही लिख देता हूँ, इसी के बाजू में लिख दूंगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम y इज इक्वल्स टू u रेज टू 4। सबको क्लियर है? अब देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहला u एन एक्स का फंक्शन है, u एन एक्स में डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, जो डिनोमिनेटर में रहेगा। कौन है डिनोमिनेटर में, x है डिनोमिनेटर में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? ये बन जाएगा आपके पास du बाई डी एक्स, 7 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा।
इसी को मैंने बॉक्स में हाईलाइट कर दिया एंड इस बॉक्स का नाम मैंने क्या लिख दिया, स्टार। क्लियर है। दूसरा मेरे पास वाई एन यू का फंक्शन है। देखो वाई एन यू का, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में u लिखा है, मतलब आई नीड टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। मतलब मैं लिखूंगा dy बाई डी यू इज इक्वल्स टू u रेज टू 4, x रेज टू 4 का क्या था 4x क्यूब, तो u रेज टू 4 का हो जाएगा 4u क्यूब। इसी को भी हमने दूसरे बॉक्स में डाला एंड इस बॉक्स का नाम ट्राइंगल। क्या मेरे दोनों यूज हो गए? यस, ये दोनों यूज हो गए। अब हम लोग ऐसा एक्ट करेंगे जैसे हमने कुछ किया ही नहीं था रफ वर्क में। हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, अप्लाइंग चेन रूल लिखूंगा, बाई चेन रूल। एंड ये जो चेन रूल है वो क्या बोलता है, आप लिख दो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। करेक्ट। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी यू की जगह आएगा 4u क्यूब, देखो ये नज़र आ गया आपको, एंड du बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा आपको -1। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया दिस इज -4u क्यूब। पंगा क्या हो गया कि ये मेरा आंसर x में नहीं आया, u के टर्म्स में आया। u इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा कौन है, मैं, आप करोगे, राइट। तो उसको वापस से x के फॉर्मेट में लेके आओ, हमारा कर्तव्य बनता है। तो हम ये बोलेंगे कि मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स -4u क्यूब ना। व्हाट इज u, ध्यान से ऑब्जर्व करो, माई u इज 7 - x। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 7 - x द होल क्यूब। सबको क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या? ये एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और करें क्वेश्चन, चलो प्रैक्टिस के लिए एक और सेट करते हैं हम लोग। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे तीसरा एग्जांपल ले लिया। तीसरा मैं थोड़ा सोचता हूँ, मैं काम करता हूँ y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स लिखता हूँ, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी वन होगा, साइन स्क्वायर लिखा है ना, तो साइन स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें मेरा आउटर फंक्शन साइन नहीं है। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। तो इसमें आप ये सोचो कि आज अगर ये नहीं होता तो क्या फीलिंग आती, एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव वाज वेरी इजी। तो तकलीफ इस बार मेरे को ये दे रहा है भाई, स्क्वायर नहीं दे रहा, तकलीफ देने वाला ये है, साइन है तकलीफ देने वाला। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, लेट u इज इक्वल्स टू साइन एक्स। आपने जैसे ही ये लिखा, सबसे पहले चेन रूल का फट से डेफिनेशन लिख लो रफ में। तो मैं यहाँ पे रफ में ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स, ये रफ वर्क है मेरा, ठीक है। ये हो जाएगा dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। आई होप ये एकदम अच्छे से क्लियर है। इसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ u एन एक्स में एक फंक्शन आया, u एन एक्स में एक फंक्शन आ चुका है। अब आपके पास बच गया y एन u की बारी, y एन u दिखना चाहिए। आपने जैसे ही ये क्रिएट किया तो मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पे u आ गया। देखो y एन u में एक फंक्शन क्रिएट हो गया, y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये आपके पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। मेरे दोनों फंक्शंस क्रिएट हो गए। जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग, अपना काम होता रहेगा। सबसे पहले यू एन एक्स की स्टोरी, डिनोमिनेटर में x है, म्हणजे काय, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बन जाएगा du बाई डी एक्स, ये बन जाएगा आपके पास cos x। यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, बॉक्स में हाईलाइट करो, इसका नाम क्या दिया, स्टार। समझ में आया? सेम प्रोसेस कर रहे हैं। ये हो चुका है, इसको फटाफट टिक मार दो, मार दिया मैंने। सेकंड है आपके पास, देखो y एन u का फंक्शन, y एन u का फंक्शन पहुंच गए। डिनोमिनेटर में u है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू u करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। ये बन जाएगा dy बाई डी यू इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2u। सबको समझ में आ गया? इसको आप वापस से हाईलाइट करो, इसका नाम हम लोग लिख देंगे क्या, ट्राइंगल। ठीक है।
अब ये भी हो गया हमारा, दोनों चीज़ हो गई, मतलब क्वेश्चन ख़त्म होने पे आ गया। तो एक बकवास सी लाइन लिखेंगे, बाय चेन रूल। अब बस एक्ट करो कि आपको ये पता ही नहीं था कि हमने रफली कितना ईजिली हमने चीज़ों को अच्छे से कर लिया, राइट। बाय चेन रूल, बाय चेन रूल हम ये बोलेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की अगर मैं बात करूंगा तो डी वाई बाई डी यू इज 2u, एंड यहाँ पे देखो डी यू बाई डी एक्स कॉस है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, दिस विल बिकम 2u एंड दिस विल बिकम cos x। ये मेरा फाइनल आंसर है। बट फाइनल आंसर में u की जगह नहीं है, u इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा मैं हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है इसको वापस से मैं चेंज करूँ। ध्यान से देखो, u लिखा क्या था मैंने, sin x, तो मेरा फर्ज बनता है u की जगह मैं क्या लिख दूंगा, sin। तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x। ये मेरा फाइनल आंसर है। शाइनिंग थोड़ी सी मारनी है तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो सिमिलर बेसिस पे ये बन जाएगा sin 2x। आई होप ये एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये हम बेसिक सीख रहे हैं। आई रिपीट, ये मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, बेसिक सिखा रहा हूँ। इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के एंड जो भी हम आगे करेंगे वो बहुत फास्ट होगा। ठीक है, उसमें हम इतना एक एक करके नहीं करेंगे, वो काफ़ी फास्ट होगा। क्या ये आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो रहा है? क्या आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें हम लोग, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है। एक सवाल, 2 सवाल और कर लेते हैं फटाफट, प्लीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैंने लिया फोर्थ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एक काम करते हैं, थोड़ा लॉग को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने बोला कि y इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा log sin x। क्या लिखा, log sin x। सबसे पहले तकलीफ कौन दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला, आज ये नहीं होता, log x ही होता तो डेरिवेटिव बहुत इजी था। तो जो तकलीफ दे रहा है उसको आप सबसे पहले फट से जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट u इज इक्वल्स टू व्हाट, sin x। ये लिखा, बाजू में मेरा रफ वर्क तैयार होना चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले यू एन एक्स का फंक्शन, यू एन एक्स का फंक्शन दिख गया, वाई एन यू का फंक्शन भी होना चाहिए था। यस, जैसे यू इंट्रोड्यूस करते हो मतलब इधर यू आ गया, तो वाई इज इक्वल्स टू लॉग यू हो गया, तो वो फंक्शन तुरंत लिख दो। देखो यहाँ पे तुरंत मैं लिख रहा हूँ, वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉग यू। अगेन ऑब्जर्व दिस थिंग, मैं बोल रहा हूँ कि यू एन एक्स के फंक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे मैंने लाइन लिखा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स, ये बन जाएगा कॉस एक्स। आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, सबको समझ में आ रहा है। डब्बे का नाम बोलो, बोलो क्या बोलो, स्टार, करेक्ट। नेक्स्ट, वाई एन यू का फंक्शन, वाई एन यू का फंक्शन में यू डिनोमिनेटर में आई विल बी राइटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो डी वाई बाई डी यू, लॉग एक्स का 1/x होता है तो लॉग यू का क्या आएगा, 1/u ही तो आएगा, करेक्ट। इसको दूसरे डब्बे में डाला, डब्बे का नाम क्या रहेगा, ट्राइंगल। ठीक है, आप अच्छे से नोटिस करो, दोनों हम यूज करेंगे, एक्टिंग करेंगे, लिखेंगे बाय चेन रूल। चेन रूल का स्टेटमेंट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो लेफ्ट साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिखते हुए चल रहा हूं। व्हाट इज डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू इज 1/u, 1/u लिखो। एंड व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स, दिस इज कॉस एक्स, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया cos। क्लियर है, ये फाइनल आंसर है मेरा। बट फाइनल आंसर में u की कोई जगह नहीं है, u को इंट्रोड्यूस मैंने किया है, u का वैल्यू कितना है, sin x, जस्ट रीसब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास आपका आंसर हो जाएगा। ये बन जाएगा 1/sin x, एंड यहाँ पे आपके पास cos है। सबको क्लियर कट पता है 10th स्टैंडर्ड से cos बाई sin cot होता है, तो फाइनल आंसर विल बिकम cot x। तो dy बाई डी एक्स का जो आंसर है वो हमारे पास कितना हो गया,
cot x। क्लियर है, एकदम इजी है। बड़े एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर हम लोग आज चेन रूल को वाइंड अप करेंगे, है ना। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 4th था। लेट्स से 5th एक क्लास कर लेते हैं। 5th नंबर में हम लोग ये बोल रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू, थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। लेट्स से मैंने बोला रूट के अंदर cot x लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? आउटर फंक्शन। कौन तकलीफ दे रहा है? खुद सोचो, इसको छुपाओ। क्या फीलिंग आ रही है? रूट एक्स। तकलीफ कौन दे रहा है? जिसको छुपाया। फट से क्या लिखा? जल्दी से लिखने का काम करो। मैं यहाँ पे फटाफट बोलूँगा। लेट, हम बोल सकते हैं कि लेट u इज इक्वल्स टू व्हाट? cot x, ठीक है। रफ में फटाफट मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। सबसे पहले ध्यान से देखो, दिस इज u एन एक्स का फंक्शन, u एन एक्स का फंक्शन, तो सर y एन u का भी तो दिखेगा। यस, आपने जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब यहाँ पे u आ गया, तो y एन u में भी बन गया ना फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, जल्दी से आप लिख लो, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल्स टू रूट यू। सबको समझ में आया क्या? देखो जैसे ही आपने कॉट को u लिखा, यहाँ पे u आ गया ना, तो y एन u में फंक्शन क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू रूट यू, ठीक है। अब बस चीज़ों को ऑब्जर्व करो। सबसे पहले मैं बोलूँगा यू एन एक्स में आई नीड टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स का जो आंसर आएगा, कॉट का डेरिवेटिव, जिसको नहीं पता प्लीज़ पता करो, फॉर्मूलेज याद रखो। व्हाट इज कॉट का डिफरेंशिएशन? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट में, इसको लिखा cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड राइट साइड में y एन u का फंक्शन है। देखो ये तो यूज हो गया, y एन u में u डिनोमिनेटर में, तो क्या लिखूंगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, तो dy बाई डी यू किसके बराबर आएगा? तो रूट एक्स होता तो 1/2 रूट एक्स लिख देते, रूट u है तो क्या लिखेंगे? 1/2 रूट u। बस दोनों को आप हाईलाइट करो, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, इस डब्बे का नाम स्टार, इस डब्बे का नाम ट्राइंगल। यूजिंग बोथ द डब्बा, यूजिंग स्टार एंड ट्राइंगल, हम एक लाइन बस लिखेंगे, बाय चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। बस सब्सटीट्यूशन करो। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू 1/2 रूट यू, 1/2 रूट ऑफ यू। वन में डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू, सॉरी ये तो यूज हो गया। वन में है डी यू बाई डी एक्स, राइट। तो देखो डी यू बाई डी एक्स कितना है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यू में हम आंसर छोड़ेंगे नहीं। यू को क्या लिया है हम लोगों ने क्वेश्चन में? देखो यू को हम लोगों ने क्या ले रखा है? cot x। बस आप सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जो आंसर आ गया, न्यूमरेटर में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट यू की जगह क्या लिखेंगे? cot x। आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया। तो ये 5 एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हुआ, आपको ये समझ में आया कि चेन रूल हमने कैसे अप्लाई करना है। ये बेसिक्स है, ठीक है। ये एकदम स्टार्टिंग, जो बच्चा एकदम स्टार्टिंग से डेरिवेटिव स्टार्ट करता है उसके लिए, समझने के लिए कैसे y एंड u में कैसे हम चेन रूल को अप्लाई कर रहे हैं। कल को कोई बोर्ड में ही बोल देते हैं कि यूजिंग चेन रूल आपको ये सॉल्व करना है, तो आपको ये मेथोडोलॉजी प्रेफर करनी पड़ेगी, ठीक है। सबको समझ में आया? आई होप आपको थियोरम एकदम अच्छे से क्लियर है चेन रूल का। थियोरम के साथ ये 5 मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये बेस बनाने के लिए 5 एग्जाम्पल्स लिए। इसको प्लीज़ आप बहुत अच्छे से करना, आपका चेन रूल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम चेन रूल के एकदम फटाफट क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो सीखेंगे, एंड बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।